नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम रेमेडीज की उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम सूर्य जब खाना नंबर 2 में हो कुंडली के। और ये जो उपाय हैं जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ये एजुकेशनल बेसिस पे है। इसके लिए कि हम किसी को भी मोटिवेट नहीं करते कि वो कोई भी अपनी मन मर्जी से कोई भी उपाय करे। तो अगर आपको कोई भी उपाय करना है तो आप अवश्य ज्योतिषी सलाह लें, परामर्श लें किसी विद्वान ज्योतिषी के साथ, कुंडली डिस्कस करके फिर ही कोई उपाय करें। और चलते हैं उपाय पर। तो सबसे पहला जो उपाय बताया जाता है सूर्य खंड नंबर 2 के लिए, ये धार्मिक स्थानों पर नारियल, सरसों का तेल और बादाम यानी कि शनि की चीज़ों का दान। दोस्तों, सूर्य अब खंड नंबर 2 में है। खंड नंबर 2 जहाँ पर शुक्र और बृहस्पति का घर है, चंद्र की उच्च की एनर्जी है। तो जब सूर्य एक आग है, अगर हम कहें कि सूर्य बहुत प्रकाशवान है, उसमें बहुत तपिश है, तेज है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर पेड़ पौधे फूल प्रकृति होगी वो मुरझा जाएगी। शुक्र खराब होगा यानी कि एक लड़की जो होगी वो झुलस जाएगी। और इसी के साथ ही चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नो मैटर कि सूर्य को रोशनी चंद्रमा ही देता है, पर दिन में कभी चांद नज़र नहीं आता। तो दिन में भी चांद देखे गए हैं, पर जब सूर्य की रोशनी थोड़ी कम हो, मध्यम हो। तो ऐसे केस में जब सूर्य आपको खंड नंबर 2 में बैठकर खराब कर रहा हो, यानी कि शुक्र का फल भी रद्दी कर रहा हो और चंद्रमा का फल भी रद्दी कर रहा हो, औरत की सेहत खराब हो रही हो, औरतों के साथ झगड़े हो रहे हो, धन का नुकसान हो रहा हो, तो उस स्थिति में आप शनि को यानी कि शनि की चीज़ें धर्म स्थान में जब देंगे, तो शनि क्या है? अंधेरा, जो शुक्र को भी सपोर्ट करेगा और चंद्र को भी सपोर्ट करेगा। यानी कि ऐसी स्थिति में जब सूर्य की तपिश कम होगी तो चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा और शुक्र भी सबसे पहले ठीक होगा। तो किसी न किसी तरह से जब ये आप ये उपाय करेंगे तो आपका स्त्री भी ठीक हो जाएगी, उसकी सेहत भी, और स्त्रियों के साथ अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और कैश का फ्लो जो है वो भी बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो अगला उपाय है कि चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे कि चावल, चांदी या दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 2 चंद्रमा की उच्च की एनर्जी वहाँ पर है जो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। अगर आप उन चीज़ों को अपने से दूर करेंगे यानी कि उनका दान करेंगे, तो इस कंडीशन में कि आपका वो चंद्रमा की जो एनर्जी है ऑलरेडी वीक है, तो आप उसको और भी वीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि और बताया गया है कि ऐसे जातक को दान लेना भी नहीं, गिफ्ट लेने भी नहीं चाहिए। कई ज्योतिषी ये सलाह देते हैं कि सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक को कभी ज़रा गिफ्ट भी नहीं लेने चाहिए, किसी के एहसान नहीं अपने सर पर लेने चाहिए। सूर्य एक राजा है, धन के भाव में है, तो सूर्य का क्या काम है? सूर्य का काम है हमेशा किसी दूसरों को देना, प्रजा को देना, सबको बांटना, परोपकारी होना। पर अगर ऐसा जातक उल्टा हो जाए यानी कि सबसे ऐंठने लग पड़े, लालची हो जाए, गिफ्ट लेने लग पड़े, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य खराब होगा, जो कि चंद्रमा को और शुक्र को खराब करेगा। यानी कि आपका पत्नी सुख भी और कैश फ्लो और रिस्पेक्ट भी कम होगी, बृहस्पति भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे घर में और सूर्य का जो उपाय है कि अपने चरित्र को, करेक्टर को साफ और बेदाग रखें। कारण नंबर 2, अब सूर्य वहाँ पर है, राहु केतु भी वहाँ पर है। यानी कि एक राहु केतु है तो नहीं, अगर शुक्र के हम पाठ करें या ससुराल का घर माने, राहु केतु की बैठक है, तो अगर किसी वजह से इसके झगड़े हो रहे हों, औरतों के प्रॉब्लम्स हों, जर जोरू जमीन के झगड़े, लाल किताब में बताया है सूर्य 2 अगर ख़राब हो, तो ऐसे जातक को कोई स्त्री कष्ट आ रहा हो, कोई बेगानी स्त्री के साथ इसके मतभेद हों, कोई परेशानी आ रही हो, कोई करेक्टर पर लांछन इल्ज़ाम लगा हो, तो वो भी इस जातक के लिए हानिकारक है। तो ऐसे जातक को अपना करेक्टर जो है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और बेदाग रखना है, तो ही यहाँ पर सूर्य अच्छा प्रभाव देगा। तो अगला जो उपाय है वो है कि सूर्य को गुड़ मिश्रित जल चढ़ाए। दोस्तों, सूर्य की तपिश को कम करने के लिए और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ही जल चढ़ाया जाता है। सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है कि वो हमें खुशहाली दे। तो ये भी उपाय बड़ा ही अच्छा है। सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो ये भी उपाय करने से काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।
तो अगला उपाय है गेहूँ, गुड़ या लोहे की कढ़ाई दान करना भी आपके लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों यहाँ पर जो खाना नंबर 2 की बुनियाद खाना नंबर 10 भी है, जो कि शनि का घर है, और खाना नंबर 2 मुख भी है, जहाँ से हम खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं ग्रहण करते हैं। और अगर ये सूर्य खराब हो और आपको कष्ट दे रहा हो, खास करके ऐसे कष्ट आपका बृहस्पति की चीज़ें यानी कि बाबा दादा से प्रॉपर्टी का, भाइयों से प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, या कोई सरकारी काम आपका फंस गया हो, सरकारी काम आपका निकल ना रहा हो, परेशानी आ रही हो, सरकार की तरफ से कोई परेशानी आ रही हो, तो आप गेहूँ, गुड़ या लोहे की कढ़ाई किसी लंगर में, लंगर स्थान में दान कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट उपाय है कि आपको सरकारी अधिकारियों को खुश रखना चाहिए। दोस्तों खाना नंबर 10 बुनियाद बनती है खाना नंबर 2 की, और चाहे वो शनि का घर है, पर जो भी हमारा बॉस होता है वो एक सूर्य के समान होता है, क्योंकि पिता का भी कई प्रकार से कई लोग इसको घर कहते हैं। पिता का जो हम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, पिता की पाबंदियाँ, जो भी हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, और ख़ासकर अगर वो सरकारी अधिकारी हों, तो उनको हमें खुश रखना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, उनके अनुकूल ही हमें अपने काम करने चाहिए। अगर हम उनके साथ कुछ गलत बिहेव करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो किसी ना किसी प्रकार से सूर्य का फल खराब होगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो सूर्य के साथ रिलेटेड होते हैं, और जो कंबाइंड लॉ बनता है वो बृहस्पति, सूर्य और शनि बनाते हैं। तो ये ही चीज़ को हमें फॉलो करना है कि अपने अधिकारियों को खुश रखना है और उनका जो है पूरा मान सम्मान करना है। तो ऐसे में भी आपको काफ़ी अच्छे फलों का अनुभव होगा। तो आगे जो उपाय है दोस्तों, आपको महिलाओं के साथ संपत्ति और ज़मीन से जुड़े विवाद में नहीं फंसना चाहिए। तो दोस्तों जर जोरू ज़मीन के झगड़े कहे हैं, यहाँ पर बृहस्पति जो होता है वो जर है, यानी कि रिस्पेक्ट भी है। और रिस्पेक्ट क्या होती है, ज़रूरी नहीं कि पैसे से रिस्पेक्ट हो। जो बुज़ुर्गों ने इज़्ज़त कमाई वो भी जर होती है, बुज़ुर्गों का धन वो भी ज़र होता है। और जोरू यानी कि महिलाएं, औरत, और ज़मीन, ज़मीन कुछ लोग मंगल की मानते हैं, कुछ लोग शुक्र की, मिट्टी शुक्र की होती है, कुछ चंद्र की मानते हैं, पर यहाँ पर ज़मीन की बात हो रही है कि चंद्र की। तो चंद्र की भी एनर्जी है वहाँ पर, शुक्र भी है और बृहस्पति है। जर जोरू ज़मीन, इन तीनों के झगड़े में कभी नहीं फंसना। अगर इन झगड़ों में ऐसा जातक फंस जाएगा तो सूर्य का मंदा फल ही इसे मिलेगा, या अगर सूर्य कुंडली में मंदा होगा तो ऐसे जातक को इन तीनों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और परेशानियां आती ही रहेंगी। तो दोस्तों ये जो सारे उपाय हैं सोच समझ कर करने चाहिए। ये एजुकेशनल बेसिस है, क्योंकि जब तक आपको पूर्णतः नॉलेज ना हो, क्योंकि योग दृष्टियों से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सूर्य अगर लगन में है तो बोला गया है कि दूध का दान, पर उसी कुंडली में अगर सूर्य लगन में है, चंद्र 6 में हो जाता है, दूध और पानी का दान ऐसे केस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो काफ़ी से योग दृष्टियों को चेक करके फिर ही कोई उपाय करना चाहिए। तो उपाय करने से पहले किसी भी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श करें। और ये जो उपाय हमने बताए हैं सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, और यही हमारा मकसद है कि एक स्टडी बेस पे ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। धन्यवाद। लगी हमारी विवेचना लाल किताब 1941 से सूर्य खाना नंबर 2 की। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम अलग अलग वीडियो, नई नई श्रृंखलाएँ स्टार्ट करते रहेंगे। हमारा पेज जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।